अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, अपने अंदर 4-5 चीजें देख लीजिए हैं। या पढ़ने में अच्छे होंगे तो ही जाएंगे, वो तो है ही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो होना ही चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि आप कंपैशनेट हों, करुणा से भरे हों, सहिष्णु हों, टॉलरेंट हों, आपके अंदर वंचित वर्गों को देखकर संवेदना का भाव आता हो, आप उनकी सहायता करना चाहते हो, आप उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हो, सोशल जस्टिस के विचार से आपकी सहमति बनती हो, तो आप अच्छे सिविल सेवक बन पाएंगे। ये पहली बात है। अगर आप तकनीक के मित्र हैं तो आज के जमाने में अच्छा सिविल सेवक बनने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, क्योंकि एक तकनीक वो हजारों काम कर देगी जो लोग नहीं कर पाते। आप चैट जीपीटी की मदद से कितनी सारी फाइलों में नोट इन ड्राफ्टिंग का काम कर लेंगे भविष्य में, जो करने के लिए हजारों व्यक्ति चाहिए। अनुवाद का सारा काम आजकल ऑनलाइन हो जाता है हमारे पास। वो सारे काम जो मनुष्य करता है कम समय, मतलब ज्यादा समय लेता है, क्वालिटी में भी कमी होती है, ऐसी बहुत सारी चीज तकनीक से हो जाती है, बशर्ते आप तकनीक को लेकर सहज हो और आप प्रशासन में उसका अच्छा उपयोग कर सकते हो। दूसरी चीज ये है। तीसरा, सिविल सेवक बनना मौज का मामला नहीं है, मजाक नहीं है। एक अच्छे सिविल सेवक को 40 की उम्र तक आमतौर पर बीपी और शुगर हो जाता है, अगर वो अच्छा सिविल सेवक है और उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इतना स्ट्रेस झेलना पड़ता है, इतने तरह के दबाव, विधायक का, सांसद का, मंत्री का, पता नहीं क्या क्या दबाव आएंगे, मीडिया के दबाव आएंगे, गुंडों के दबाव आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के दबाव आएंगे, ठेकेदारों के दबाव आएंगे। और वो दबाव केवल छोटे मोटे दबाव नहीं होते हैं, उसमें दबाव में हत्याओं के दबाव भी आ सकते हैं। अगर इन सब दबावों को नहीं झेल पाते हैं, उतना साहस नहीं है, फोर्टिट्यूड नहीं है, संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, पेशेंस नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है, तो सिविल सेवक आसान रास्ता नहीं। तब उससे बेहतर है कि हम किसी निजी उद्यम में जाएं, किसी और नौकरी में चले जाएं। सिविल सेवक बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, अच्छे सिविल सेवक की बात कर रहा हूं। अच्छा सिविल सेवक बनना है और आप चाहते हैं कि जिस दिन आपका ट्रांसफर हो तो जनता सड़कों पर खड़ी हो जाए, तो उसके लिए सब करना पड़ेगा। चौथी बात है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप। किसी पार्टी या समुदाय विशेष का सिविल सेवक नहीं बनना है, देश का सिविल सेवक बनना है। ये चौथी बात ध्यान रखनी है। और पांचवी बात तो सबसे बेसिक है, वो ईमानदारी है, इंटीग्रिटी है, प्रोबिटी है। यानी आपको कोई विभाग दिया गया है तो सरकार निश्चिंत हो कि इस व्यक्ति के होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता, और ऐसे सिविल सेवक होते हैं। मैं केवल एक आखिरी एग्जांपल के बाद समाप्त करता हूं। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र आईपीएस है, काफी सीनियर रैंक पे अब है, घोर ईमानदार किस्म का व्यक्ति है। अच्छी बात क्या है उसके साथ, वो किसी पार्टी का सगा नहीं है, क्योंकि वो नॉन पार्टिजनशिप के मूल्य पे चलता है। लेकिन जिस राज्य में है वहां दो पार्टियां सत्ता में आती हैं क्रमशः। दोनों पार्टियों के मन में एक बात स्पष्ट है, मुख्यमंत्री चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, एक बात स्पष्ट है कि जब कोई मामला नहीं संभलेगा हमसे, इसको भेज देंगे, संभाल देगा। क्योंकि उनको भरोसा है 2-3 बातों का। पहला, इतना योग्य है कि हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इतना ईमानदार है कि कोई इसको करप्ट कर नहीं सकता, इतना मजबूत है कि कोई इसको झुका नहीं सकता। आईएएस आईपीएस बनने का मजा तब है जब इतिहास आपको याद करे इस रूप में। हम एक ऐसे समाज में हैं जहां पब्लिक प्रोफाइल के व्यक्ति की हर चीज पब्लिक है, और आप कुछ भी करेंगे सिविल सेवक होके, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। आपको अपनी भाषा बहुत संयत रखनी होगी। अगर आपने अपने बायसेस को, अपनी भेदभाव वाली मानसिकता को कहीं भी दिखा दिया, अगर आप किसी धर्म विशेष के प्रति ज्यादा जुड़े हुए हैं, जाति विशेष से जुड़े हुए हैं, और आपकी किसी एक वाक्य में भी वो बात कहीं आ गई सामने, कोई रिकॉर्ड करेगा, किसी दूसरे नाम के अकाउंट से ट्वीट करेगा। और यदि इसको डर है तो वो अपने किसी विदेशी दोस्त को भेजेगा वीडियो, विदेशी दोस्त विदेश से ट्वीट करेगा उसको। अब कर लीजिए क्या करेंगे उसके बाद आप। और 3 घंटे बाद आप ट्विटर में ट्रेंडिंग 1 पे चल रहे होंगे, मशहूर हुए, लेकिन उस तरह से नहीं हुए जो सब चाह रहे थे। और वीडियो क्लिप है, अब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, तोड़ा मरोड़ा गया है, साफ साफ दिख रहा है। सिविल सेवक बनना है तो वाक संयम बहुत खतरनाक स्तर पे होना चाहिए।
कब बोलना है, क्या बोलना है, आपकी एक एक बात संविधान के मूल्यों से प्रेरित हो, संविधान के मूल्यों के खिलाफ कुछ भी ना हो। किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति की पक्षधरता नहीं करनी है सिविल सेवक होते हुए। कहते हैं ना कि आप नेता किसी समुदाय के हो सकते हैं, पर जब आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं या डीएम बनते हैं, पूरे समाज के बनते हैं, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये क्षमता है कि एक एक व्यक्ति के पास जाके न्याय दे सकें, महलों से निकलकर जंगलों में, बस्तियों में, गरीबों की झुग्गियों में जा सके, वहां उनका काम कर सके। रामचरितमानस के अरण्य कांड में बड़ा अच्छा वाक्य आता है। राम कह रहे हैं, मुझे लगता है वेलफेयर स्टेट की धारणा यहां से भी जुड़ती है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म देखिए क्या है। कुछ मुनियों को परेशानी थी, उन्होंने मुनियों की परेशानी दूर कर दी है। और फिर किसी मुनि ने बताया क्या क्या दिक्कतें होती, तब राम ने क्या किया, निशिचर हीन करौ मही, इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। भुज उठाई पनकीन, भुज उठा के प्रण किया राम ने। सकल मुनिन्ह के आश्रमन, सभी मुनियों के आश्रमों में जाई जाई सुख दीन, जा जाके सुख दूंगा। मुनि से ये नहीं कहूंगा कि आके फॉर्म भरो, आधार कार्ड दिखाओ, उसके बाद तुम्हारा न्याय होगा। अच्छा राज्य वो है जो एक एक बेनिफिशियरी के घर जाके न्याय करता है, न कि ये उम्मीद करता है कि न्याय करवाने के लिए कोई मेरे पास आएगा। और यदि एक आईपीएस के होते हुए कुछ लोग गरीबों को परेशान कर रहे हैं, तो उस आईपीएस को आईपीएस होने पर शर्म होनी चाहिए। आईपीएस होने का मतलब है कि जब तक मैं इस जिले में हूं, किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं कि एक भी शरीफ व्यक्ति को परेशान कर सके। अगर वैसा आईपीएस बन सकते हैं तो आईपीएस बनिए, वरना अगर आईपीएस बन के शाम को लॉन टेनिस ही खेलना है, बैडमिंटन ही खेलना है और जिम खाना क्लब ही जाना है, तो फिर आईपीएस मत बनिए, कुछ और सर्विस कर लीजिए। क्योंकि आईपीएस आपके बनने से पूरे जिले को सुरक्षा महसूस होनी चाहिए।